आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आपकी खिदमत में मैं आज एक नया नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल चाचा जी देख रहे हैं, तो जो मेरे नए देखने वाले नाज़रीन हैं उनको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत खुशामदीद। तो नाज़रीन गिरामी, आज का नुस्खा हमारा बवासीर के बारे में है। बवासीर एक ऐसी बीमारी मर्ज़ है जो कुछ लोग बेचारे शर्म के मारे डॉक्टर हकीम को बताना भी पसंद नहीं करते। फिर ये मर्ज़ बढ़ते बढ़ते इसका ऐसा मर्ज़ बन जाता है बड़ा, जो काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए जब ये मर्ज़ शुरू हो, ये बीमारी शुरू हो, तो इसको मर्ज़ को बीमारी बनने से पहले पहले अपने मौलवी से इसे शेयर करना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए। तो आज मैं एक नुस्खा इसके बारे में लेकर आया हूँ। ये नुस्खा देसी, आसान और सादा सा है, जो आप के इस्तेमाल करने से आपके पैसे भी बचेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आपका जो मर्ज़ है बवासीर की, जो आपको ये बीमारी है, ये इंशाअल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। तो नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले बराए मेहरबानी जो मेरे नए देखने वाले दोस्त अहबाब हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इसी चैनल चाचा जी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ जो आइकन बेल का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, इसलिए कि मेरा जो आने वाला नया नुस्खा, जो नई वीडियो है, वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो अब कागज़ कलम ले लें और ये नुस्खा नोट फरमा लें। तो नुस्खा मैं आपको लिखाने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुने। बिल्कुल सादा और आसान सा है। आपने 1 चम्मच हल्दी लेनी है। हल्दी कौन सी लेनी है? हल्दी एक से बाज़ार से पिसी हुई मिलती है, वो आपने नहीं लेनी। अगर कोई बाइतमाद आदमी है जिसे आप पता है कि ये बिल्कुल खालिस चीज़ें देता है, ईमानदार इंसान है, तो बेशक फिर ले लें। वरना ये हल्दी आप बाज़ार से जो ताज़ी मिलती है ना, जो जैसे अदरक होता है ना, इस तरह ये होती है, छोटे छोटे, उससे ज़रा छोटे साइज़ में होती है। ये आप ताज़ी हल्दी ले आएँ, इसे फिर आप खुश्क कर लें। इससे पहले लाकर गर्म पानी से धोएं। धोने के बाद मट्टी शट्टी उतार के फिर इसे आप खुश्क करें। खुश्क करने का तरीका भी है, इसे पहले छोटा छोटा करके आप खुश्क करें। जब चंद दिनों में खुश्क हो जाए फिर इसे पीस लें। ये घर में हंडिया में भी इस्तेमाल करें और इसका कावे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी चीज़ों में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये बहुत आला चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, खालिस है। तो ये आपने 1 चम्मच हल्दी लेनी है। इसके बाद आपने सबद इलायची लेनी है, 2 तोला सबद इलायची ले लें। और इसके बाद आपने जो पंजाबी में कहते हैं ना, दरेक कहते हैं, जिसे दरेक कहते हैं, जो आम घरों में लगी होती है छाँव की वजह से, उसके साथ दरकोने लगते हैं, पंजाबी में कहते हैं, छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, गुच्छे लगते हैं। आपने कितना था ना गुच्छा उतार लेना है जिसमें इतने से दरकोने लगे हों, वो आपने साए में खुश्क कर लेना है। ये 3 चीज़ें आपने ले लेनी है, उसको साए में खुश्क करके ये तीनों चीज़ें आपने ग्राइंड कर लेनी है। अलग अलग इनको हामन दस्ते से कूट कर और फिर इनको मिक्स कर लें। मिक्स करेंगे तो ये आपकी दुआ बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये दुआ आपकी तैयार हो चुकी है। इसे किसी कोशिश करें शीशे के मर्तबान छोटे में महफूज फरमा लें। अगर वो ना मिले प्लास्टर का भी ले लें, किसी और चीज़ में ये महफूज हो जाए, ये बंद चीज़ में महफूज करके रख दें। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि इसको सुबह नहार मुँह के साथ, नहार मुँह आप सादे साफ़ पानी से लें।
आजकल हमारा पानी भी आलूदा है, जो गुर्दों की तबाही का बायस बन रहा है, मुख्तलिफ़ बीमारियां का बायस बन रहा है। इसलिए लोग घर से गैलन वगैरह लेकर, जो लोगों ने लगवाए हुए हैं जहाँ साफ़ पानी वाले फ़िल्टर वगैरह, वहाँ से लेकर आते हैं। तो ये आपने छोटा चम्मच होता है चाय वाला, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को नहार मुँह लेना है पानी से। तो पानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि पानी साफ़ पिए, फ़िल्टर शुदा पिए। ये अल्लाह की नेमत है, हम अल्लाह की नेमत का कदर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से नेमत हमसे आस्ता आस्ता दूर होते जा रही है। इसलिए इसका बेहतरीन तरीका ये है, इसकी कदर करें और इसे साफ़ पानी आप इस्तेमाल करें। और इसको साफ़ पानी हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका और भी है, कच्चा घड़ा, मिट्टी का घड़ा। इसके बारे में मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप मेरे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। और उसकी जो फ़वाइद हैं, जो उसके हमारे लिए बहुत आला उसकी जो फ़वाइद हैं वो हासिल कर सकते हैं हम। तो इसलिए ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी मेरी वीडियो होती है बिल्कुल खालिस अल्लाह की रज़ा की खातिर होती है, और मेरा इसमें कोई लालच नहीं होता, सिर्फ आपकी सेहत के बारे में होती है। इसमें कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ें नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती कि जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी या कोई शक पड़े। इसलिए बेधड़क इस्तेमाल करें और दोस्तों को इस्तेमाल कराएं, और मेरी इस वीडियो को आगे सदका जारिया समझकर शेयर करें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहलखाना को हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी बीमारी से महफूज रखे। और मेरी इस वीडियो को देखने वाले अगर फ़ायदा उठाएं तो मुझ गुनाहगार को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।